देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सुनिए, आपको सर बुला रहे हैं। ठीक है। तूने 45 दिन की डेट्स ली थी ना, और क्या किया तूने? सिर्फ इंटरवल तक फिल्म बनी है, आधी फिल्म कब बनेगी? डेट नहीं मिलेगी, अब फोन रख। डेट मांग मांग कर हालत खराब कर रहे हैं। क्या हुआ है? तू तो बिना पूछे डेट दे देता है, और ये लोग सुबह 5 बजे से डेट के लिए फोन करते हैं। अरे ये तो मैनेजर का काम होता है ना, संभाल लेना। लो एक और फोन आ गया डेट के लिए। हाँ बोल। फिल्म बनाने के लिए डेट मिली तो क्या 2 साल तक फिल्म बनाओगे? फिर नई फिल्मों का क्या होगा? एक बार एक लड़की ने फोन करके कहा हार्ड डिस्क नहीं मिल रही, हार्ड डिस्क गुम हो गई है। मैंने कहा जितनी भी शूटिंग हुई है उसे रिलीज कर दो, और उन्होंने भी रिलीज कर दी। तुम लोग भी जितनी फिल्म बनी है उसे रिलीज कर दो। कहानी का कोई अता पता नहीं और फिल्म बनाने चले। ये मुझे काफी टाइट हो चुकी है। पिछले शेड्यूल में इसे ही तो पहना था। पहले शेड्यूल में यही पहना था। किंग, लगता है पेट निकल रहा है मेरा। जब देखो खाते रहते हो। सर, सूरी सर ने स्वीट्स भेजे हैं। हाउ स्वीट। इसे ले जाकर गाड़ी में रख दे, चल जा। सर जरा इस शर्ट को तो देखिए। ये क्या? 1975 की कॉस्ट्यूम कोई 2025 में कैसे पहनेगा? कोई और कॉस्ट्यूम नहीं है? इस तरह के लिए आओ, जाओ। व्हाइट में स्ट्राइप्स कितनी बोरिंग लग रही है, कोई और कलर ले आइए ना। इसे खाना बंद कर और जिम जाकर उठक बैठक कर। क्या बढ़ने दे और पेट बढ़ने दे। तुझे बाल कटवाने थे ना, तो चल जा कर। बड़ा करूँगा। हीरो समझता है खुद को। तू तो कल आने वाला था ना? हाँ भैया, मैं आया था पर चलकर सर से ही बात करते हैं। ये फिल्म बनाकर तू बड़ा आदमी बन गया ना, मुझे भूल मत जाना। अब मेरी बनती नहीं है इसके साथ, इसे छोड़कर तेरे पास आ जाऊंगा। हाँ वो देखो आ रहा है, खड़े हो जाओ नहीं तो डांटेगा। सर। हाँ हेलो सर। बैठी। अब बैठ जा। वो दूसरा वर्जन का स्क्रिप्ट रेडी हो गया क्या? हाँ सब कुछ तैयार है। क्या नाम बताया तुमने अपना? सर, अश्विन। नहीं कर पाती हूँ मैं। थोड़ी देर शांत रहो ना, या फिर बाहर चले जाओ। क्या नाम बताया? अश्विन सर। किंग ने बताया। अच्छा क्या लोगे, चाय या कॉफी? नहीं सर। दुरे एक ब्लैक कॉफी देना। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो शुरू करें। सर, मेरे पास 2 कहानियां, आप बताइए आपको कौन सी पसंद है। पहले कहानी तो सुना। ठीक है भैया। देखो तुम्हारे पास 1 घंटा है, जितना बता सकते हो बताओ, समझे? ओके सर। सर, इंडस्ट्री का एक बहुत ही मशहूर स्टार हीरो एक दिन अचानक से मीडिया को बुलाकर एक स्टेटमेंट देता है। सारी दुनिया की नजरें उस पर टिकी हैं और वो कहता है बस एक ही पिक्चर करेगा, उसके बाद और पिक्चर ही नहीं करेगा। फिर सारे सोचते हैं कि ये आगे क्या करना चाहिए। अब मैंने ये नहीं कहा कि पब नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और उस समय वो स्टार क्या वहाँ से- राजनीति ज्वाइन कर लेता है? नहीं सर, रेसिंग करने चला गया। यहाँ पर दूसरों की जिंदगियां जीते आए, अब से खुद की जिंदगी जियो। When are you going to live? ये क्या 2 लोगों की कहानी जोड़ रहा है? हाँ भैया। ये स्पूफ कहानी है क्या? हाँ सर, ये पैरोडी जॉनर है। ये क्या कॉमेडियन लगता है जो स्पूफ कहानी लेकर आ गया? Hey King, रुकना यार। अच्छा वो तुम्हारी दूसरी कहानी क्या है? ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, आपके जोन की साइको थ्रिलर। इसमें आप एक पुलिस ऑफिसर हैं सर। ये कहानी अश्विन, 1970 मेरे पापा पुलिस में थे और 33 साल की सर्विस में उन्होंने जितने केस सुलझाए हैं उससे ज्यादा मैंने सुलझाए हैं। अब ये सब और नहीं होगा मुझसे। अभी एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करके आ रहा हूँ। अंदर जाके देखो 6-7 यूनिफॉर्म्स पड़े होंगे। कुछ दिनों तक पुलिस थ्रिलर से दूर रहना यार। सही बोल रहा हूँ ना? सही कहा। दूसरी कहानी नहीं है सर, वो पहली कहानी। कोई बात नहीं अश्विन, थोड़ा टाइम ले लो। लेकिन सर कुछ दिनों के बाद दूसरी कहानी रेडी करके आ जाना। तुम्हारे पास किंग का नंबर है ना? है कि नहीं? हाँ है सर। ठीक है, सी यू अश्विन, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बड़ा आया कहानी लेकर, हमारा ही वक्त बर्बाद करने को मिला था इसे। भैया आज वो किसी टेंशन में लग रहे थे, पता नहीं कहानी ठीक से सुनी भी कि नहीं। अश्विन,
डिसअपॉइंट मत हो जा। और उसकी काफी थ्रिलर और एक्शन फिल्में आ चुकी है, पर अब तक किसी लव स्टोरी में काम नहीं किया। अगर तेरे पास कोई लव स्टोरी है ना तो काम बन जाएगा। लव स्टोरी? हाँ बिल्कुल, वही तो ट्रेंडिंग पर है आज। एक वक्त था जब लड़के लड़कियों को घुमाकर फिर छोड़ देते थे, और आज लड़कियां लड़कों को घुमाकर छोड़ देती है। लव टुडे और ड्रैगन फिल्म देखी ना तूने? हाँ, वो सारी फिल्में कितनी चली है देखा ना? लेकिन लव तू स्टोरी... ज्यादा सोच मत, तू आज से ही काम पर लग जा। लव सब्जेक्ट पर लिखना शुरू कर। चला जा, चलकर चाय पीते हैं। लव स्टोरी पर उसकी फिल्म नहीं बनी अब तक। एक अच्छी लव स्टोरी की कहानी सुनाई ना तूने तो तेरा काम बन जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा। सुन, अभी एक बेवकूफ आकर कहानी सुनाकर जा रहा है, भैया। तू भी आ जा। अच्छा बाद में करता हूँ। ए, तो अब तक क्या कर रहे हैं यहाँ? एक लव स्टोरी है भैया। लव स्टोरी है? तब तो कह रहा था कि नहीं है, अब कह रहा है कि है। कैसी गोलमाल बातें कर रहा है? वो थोड़ा मैं डर गया था ना, इसलिए। लव स्टोरी ही तो थी, हॉरर नहीं ना। ठीक है आजा। अच्छा तू यहीं पर रुक, जरा मैं पूछ कर आता हूँ। एक और वो मेरी जान खा रहा है और दूसरी तरफ ये लोग मेरी जान खाते हैं। सर गुड बॉय। वो और एक कहानी लेकर आया है। इतनी जल्दी? ये तो एटली से भी ज्यादा फास्ट निकला। ठीक है, बुलाओ उसे। वेलकम बैक अश्विन। थैंक यू सर। तो शुरू करो। हाँ सर। सर ओपन करते ही ये है हीरो का अपार्टमेंट। हीरो के फादर को भगवान से ज्यादा कुंडली, ज्योतिषी, वास्तु, क्रिस्टोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इस सब पे ज्यादा भरोसा है। ये है अपना हीरो, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। चलता हूँ पा। हाँ, इनका भरोसा जितना अपनी ज्योतिषों पर है उतना ही अपने बिजनेस पर भी है। गुड वे। ये देखिए, इस किट की कीमत है 5,000 रुपए। अगर आप ये खरीदते हो तो 3 महीनों में आप 50,000 कमा लोगे। सर, आप भी 6 महीनों में मेरी तरह रूबी कार्ड होल्डर बन जाओगे। हीरो के फादर की जिंदगी में और कुछ बदले न बदले, लेकिन रोज उनकी राशि के अनुसार कपड़ों का रंग जरूर बदलता है। ये है हीरो की माँ, घर में इकलौती कमाने वाली, एक बैंक एम्प्लॉय। ये चाहे जिंदगी में कितनी भी थकी क्यों ना हो, लेकिन अपने पति से लड़ाई करने के लिए इनमें हमेशा एनर्जी यहाँ रखा रहती हुआ है। साबुन कहाँ चला गया? वहीं पर पड़ा होगा। जहाँ पर 30 रुपए का साबुन होना चाहिए वहाँ 300 रुपए की ये फालतू की चीज पड़ी है। उसे ऐसे नहीं लगाते। इसका ढक्कन पर सोल्यूशन लेकर उसे 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से घोल लोगे तो तुम 3 महीने इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं अपने काम पर जाकर कमाऊं या फिर आपसे बर्तन धोने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दूं? छे, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। तुम्हें तो इसकी कदर ही नहीं है। देखना इसकी वजह से कितना माला माल हो जाएंगे हम, तब समझोगी तुम। इसीलिए तो ईबी की नौकरी छोड़ दी मैंने। हाँ? क्या कहा? नौकरी छोड़ दी आपने? ये कोई मजाक है क्या? गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी तो इस क्वार्टर्स में कैसे रह पाएंगे? आखिर कहाँ जाएंगे हम? ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। देखना एक दिन ये हमें कहाँ तक ले जाती है। रास्ते पर ले आएगी और कहाँ? छे, कभी तो अपने मुंह से शुभ शुभ बोला करो। सच्ची तो कहा मैंने। अगर और कुछ क्या समझ कहूं? में नहीं आता तो अपना मुंह बंद तुमसे रखो। बात करने से अच्छा है इस दीवार पर सिर फोड़ लूं अपना। जाओ जाओ जाओ, किसने रोका कुछ नहीं सुनना तुम्हें? एक मुझे। और ये जान खा रही है और एक और ये बिना जान सोचे खा कुछ भी करते रहते रही हो। है। इतना वॉल्यूम बढ़ाने की क्या जरूरत है? कम करे से। पहले आप अपनी वॉल्यूम कम कीजिए। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। उल्टा जवाब देता है। मेरी आवाज कम करेगा तू? छे, ऐसे लोगों के बीच फंस गया हूँ मैं। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, कोई फर्क नहीं है। तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। आया बड़ा, ऐसा बोले की जरूरत कैसे की? थू, घर नहीं है ये, नरक है नरक। दोनों माँ बेटे एक जैसे ही है, जिद्दी। जवान बेटे पर हाथ उठा तो शर्म नहीं आती? ए, भगवान ने यहाँ से। दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल करो। तुम्हारे सामने बड़बड़ाने का शौक नहीं है मुझे, पर मेरी बात सुनकर तुम्हें थोड़ी समझ में आ जज जाए। करने की कोशिश मत करना, मैं भी अपने देखती हूँ बेटे को कितने बड़े सिखा। करोड़पति बनने वाले हो तुम। अपनी पत्नी और बेटे को बीच रास्ते में खड़ा किए बगैर चैन से यहाँ से नहीं मुझे कोई बैठोगे फर्क नहीं तुम। पड़ता। हाँ, फर्क होता तो समझदारी से काम किया काम से करते। मत छोड़कर यूं नहीं आते। तुम ए, खुद ही अपना खाना बना लो। खाना नहीं बनाने के लिए बहाना मिल गया तुम्हें। क्या उठा रहा थी? अरे हमसे कहता तो अच्छा काम हो अपने माँ बाप के झगड़े को रोकने के लिए हीरो एक नई तरकीब आजमाता है। जो हाथ लगे उसे तोड़ देता है। ये कैसे हुआ? वो गलती से गिर गया पापा। रिस्पॉन्सिबल इडियट। जब हीरो को समझ आया कि कुछ तोड़ने से लड़ाई रुक जाती है, वो खुश हो गया। हीरो की जिंदगी का दिलासा उसके चाचा थे, सिनेमा थिएटर में मैनेजर का काम करते हैं। अरे वाह, आज तो जरूर बारिश होगी। किताब लेकर बैठा है तू? आइए भाभी जी, मुरली। ये गैस की होस पाइप बदलनी थी ना, वो मैंने नहीं खरीद लिया और ईबी बिल भी भर दिया। शुक्रिया मुरली। अरे कोई बात नहीं भाभी। भैया, आजा।
ये ऑर्डर सरेंडर करने के लिए ए, जो रुक, रुक, पेपर रुक। चाहिए थे। मैंने कहा था ना कि बीच की उंगली में नीले रंग की अंगूठी पहनोगे तो जल्दी शादी हो जाएगी। पहले मेरी बात मानो, अंगूठी पहन लो। भैया कहाँ से सीख कर आते हो ये सब? बीच की उंगली में नीले रंग की, आखिरी उंगली में लाल रंग की, अब क्या बोलूं? अच्छा, क्वार्टर सरेंडर करने के लिए वीआरएस पेपर और एक लेटर की जरूरत ठीक है। है। उसके लिए भी सही समय देखना। अच्छा मुरली, हाँ? खाना खाकर जाइएगा। मैं पूरी भाजी बना रही हूँ। हाँ भाई, उसका काम किया ना तुमने, उसी के एवज में खाना खाकर जाना। नहीं भाभी, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। कैसे कैसे लोग हैं। छी। ये खुद तो घर के काम में कुछ हाथ नहीं बटाते और जो मदद करता है उस पर भी उंगली उठाते हैं। चाचू, मुझे अभी यहाँ नहीं रहना, मूवी दिखाने ले चलो ए, कितनी फिल्म देखेगा? प्लीज। भाभी, हाँ अश्विन को कोई मैथ्स की गाइड खरीदनी है। अच्छा। मैं जरा उसे ले जाता हूँ। ठीक है मुरली। उसके चाचा का उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा, सिनेमा। एक बार जब वो सिनेमा थिएटर में बैठ गया तो उसके दुख दर्द सब मानो उड़ से जाते थे। चाचू, इतनी उम्र होने के बाद भी मालिनी और कृष्णन अभी भी एक दूसरे से कितना प्यार करते थे ना। ओ, तो तुम उस फिल्म की कहानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अब देख, इस फिल्म में हीरो हीरोइन की शादी तक की कहानी बताई गई है, पर दोनों की शादी के बाद जितने भी झगड़े हुए क्या उनके बारे में दिखाया है? ये लीजिए ऐसा सर। ही होता है, इसलिए तो उसे फिल्म कहते हैं। अश्विन, फिल्मों को फिल्मों की तरह देखो। तभी तो चाचू मैंने मालिनी और कृष्णन के लव के बारे में बोला। इतनी उम्र होने के बाद भी वो दोनों इतना प्यार करते थे, तभी अपने बेटे सूर्या को ड्रग्स से बचा पाए ना। ओ, ये बात है। चाचू, मेरे मम्मी पापा की तरह हमेशा लड़ाई करने की जगह मुझे हमेशा प्यार करने वाली एक लड़की चाहिए चाचू। जैसे जाने तो या जानना की जेनिलिया, जब भी मेट की गीत, आयरन मायरन की मालिनी, ऐसी एक बंदी चाहिए चाचू। इतनी है या और लंबी लिस्ट है? पूरी लिस्ट है, 4 पॉइंट। सबसे पहली नजर में ही हमारे बीच में एक स्पार्क होनी चाहिए। बिना मेरे कुछ बताए उसको मेरी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए। पहली किसकी शुरुआत वो ही करे। सबसे जरूरी, मम्मी पापा की तरह वो कभी मुझसे लड़ाई ना करे, बस प्यार करे। ए, इतनी शर्तों के साथ पूरी दुनिया में तुझे लड़की नहीं मिलेगी। मान ले 10 शर्तों के साथ तूने शुरुआत की, फिर वो 8 हो जाएंगे, 8 के 4, फिर 4 के 2 हो जाएंगे, फिर आखिर में एक शर्त, और फिर बिना शर्त मुझे लड़की मिल जाए तो काफी है। ऐसा बोलने वाले मैंने कहीं देखे हैं। पर चाचू, आपके नसीब में वो एक लड़की भी नहीं मिली। ए, मैं बड़ा कठोर बैचलर हूँ। तेरे बाप को देखकर मैं संभल गया। ओहो, मुझे तो ये घर गृहस्थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रास ही नहीं आती। अब देख तू ही कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन गया। ओहो, आपकी किस्मत है। लेकिन हम चाहें तो हमारी किस्मत बदल सकते हैं चाचू। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। इस यूनिवर्स से मांगूंगा तो जरूर मिलेगी। मैनिफेस्ट करने पर हमेशा मिलता है, लेकिन मांगना पड़ता है चाचू। ए, हाफ टिकट, अपनी उम्र के हिसाब से बात कर। इसी साल तो स्कूल में फुल पैंट पहनना शुरू किया है तूने। ओहो, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग चाचू, गया। आपने स्कूल बोला तो याद आया, मेरे को घर पे ड्रॉप कर दो, कल मेरा मैथ्स एग्जाम है। कल तेरी मैथ्स की एग्जाम है और तू यहाँ फिल्म देखने आ गया? हीरो का घर अगर उसके लिए नर्क था तो स्कूल उसका स्वर्ग था। अरे गजब तेरी चाल हिरनी जैसी, देख तुझे धड़कन थम जाए, आंखों से जो छूटे तीर घायल कर दे। देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू, हटती नहीं नजर मेरी तुझको ही ताकूं। देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू, हटती नहीं नजर मेरी तुझको ही ताकूं। देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू, हटती नहीं नजर मेरी तुझको ही ताकूं। देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू, हटती नहीं नजर मेरी